हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे इतनी भयंकर सर्दी कैसे पड़ रही है अभी। तो ये जो आप लोगों ने कल एक वीडियो देखा था, मैंने हमारे पास्ट का एक वीडियो शेयर किया था। अतीत के पन्ने में पलट रही हूँ एक बार आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और ये वाला व्लॉग है, ये उस टाइम का है जब एकदम सब कुछ सही था, मतलब समय परिवर्तन नहीं हुआ था। ज़िंदगी का परीक्षाओं की जो टाइम था ना, वो नहीं आया था, जब तक नहीं पता था लाइफ क्या होती है। एक मस्त मोला जो लाइफ होती है ना, वो जीना उस टाइम पर था। मतलब मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में कौन, वैसे यार लाइफ बचपन से ही झटके झेले हैं, लेकिन शादी के बाद में भूल सी गई थी कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है। वो एक लाइफ का जो स्ट्रगल वाला जो फेस आता है ना, वो बाद में आया था। इस टाइम का ये एक व्लॉग है। रुद्रपुर में हम लोग रह रहे हैं इस टाइम पर, जब ये व्लॉग है उस टाइम का। तो यहाँ पर नैनी और शिवांश काफ़ी छोटे थे और अब हम लोग इस घर में रहते थे। और इस घर में आप जितना भी सामान देखोगे ना, ये सामान हमने वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा था। मेरी शादी का इनमें कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ हमारी वहाँ पर खुद से लाई हुई है। आप देखेंगे तो यहाँ 5 साल रुके थे हम लोग। 5 साल के अंदर शिवांश यहीं पर पैदा हुआ था। तो ये बच्चों के टॉयज़ हैं। हमारा ये था कि हर सैटरडे संडे बच्चों को कुछ ना कुछ टॉयज़ में ज़रूर दिलाते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉयज़ थे, ये इतने तो शिवांश ने डाल रखे हैं यहाँ पे। और किस तरीके से मैं मेरा घर अरेंज रखती थी वो भी टाइम है। मतलब जब मैं व्लॉगिंग करती थी तो मैं अपने शौक़ के लिए करती थी, मुझे अच्छा लगता था। शर्मा जी ने मेरे को सिर्फ यही बात कह रखी थी कि जब जो है ना टाइम पास करने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए जो करना है वो करो। तो उस टाइम में मैं व्लॉगिंग सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए करती थी। इसमें कोई मेरा ये नहीं था कि मुझे ये थे कि मेरे ख्वाब कि मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस होना है। बस मेरे बच्चों की मेमोरीज इसमें कैप्चर हो जाती थी, वो सेव हो जाती थी, इसलिए मैं व्लॉगिंग करती थी। और दूसरा ये था कि टाइम पास हो जाता था। और कभी जैसे आज व्लॉग डाल दिया, फिर 15 दिन नहीं डाला, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी मशीन हुआ करती थी। और जितना भी सामान आप वीडियो में देखेंगे ना, ये सारा सामान जिस दिन हम वहाँ से निकले थे, हमने सारा सेल करके निकले थे, आधे से भी कम प्राइस में। मतलब नया सामान था। 5 साल के अंदर हर एक चीज़ हमने ली थी। शुरू के 1-1.5 साल तो नहीं ली थी, उसके बाद धीरे धीरे करके हमने हर एक चीज़ ली थी। और वो सारी चीज़ें मुझे सेल करके वहाँ से निकलना पड़ा था मतलब। तो वही सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ फ़िलहाल। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, उस टाइम पर मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। आप देखोगे खुद कि मैं मोटी थी उस टाइम पे, जिस तरीके से अब पतले हैं ना, वैसे नहीं थे। और जो लोग मुझे कहते हैं कि सफाई नहीं रखती, घर नहीं संभालती, तो आप मेरे घर में देखना उस टाइम के में कि कितनी सफाई मैं रखती थी। वहाँ के लोग जितने भी हैं उनमें सब में पता चल जाएगा आपको हर एक चीज़, किस तरीके से मैं मेरे बच्चों की केयर करती थी, कैसा हेल्दी मेरा शिवांश था। आप देख रहे हैं खुद कि एकदम हेल्दी सा था ये, और कैसी हमारी लाइफ चलती थी। लेकिन क्या है ना कि वो होता है ना, समय जब बदलता है तो हर एक चीज़ बदलती है। और ये पुराने जो वीडियोज़ है ना, इनको उठा करके जब देखते हैं, जब पता चलता है कहाँ से कहाँ आ गए। आप मेरी ये जो कुकटॉप यहाँ पर देख रहे हैं ना, सेम यही कुकटॉप है। मतलब वहाँ से हम इसको यहाँ तक लेकर आए हैं। मतलब चिड़ावा में भी मेरे पास यही चूल्हा है, यही चूल्हा वहाँ से चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। बीच में ये सेल भी हो गया था ना, चूल्हा सेल नहीं किया था, हाँ मैंने चूल्हा में लेकर आ गई थी। और आज सामने आप एक हर एक चीज़ जो है ना, मैं आप लोगों को बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगी। थोड़े बहुत दिन में 2-4 दिन में 2-4 व्लॉग ऐसे आएंगे जिनसे कि पीछे की लाइफ जो है ना उससे इंट्रोड्यूस कराऊँगी, ताकि आप मेरे को अच्छे से पहचान पाओ। तो यहाँ पर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और बताइएगा कि पहले मेरा अब में कितना अंतर है मेरे अंदर। ठीक है, मैं वॉइस अब इसकी फुल कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और सुबह के बज गए हैं 11। काम मेरा सारा हो चुका है, बस फाइनल कपड़े सुखाने हैं छत पे जाके, तो कपड़े सुखाने में जा रही हूँ। और आज मैं मिल रही हूँ आपसे अभी सुबह से। और आज क्या है, आज वार शुक्रवार है, डेट मुझे कंफर्म नहीं है मेरे को। मैं वीडियो देख रहा था, और ये वीडियो देख रहे थे। और अभी सारा घर साफ हो चुका है, बस मैट्रेस नहीं बिछाए हैं। मैट्रेस मैं छत से आऊँगी ना जब बिछाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, कपड़े पूरे सुखाने के पड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखो क्या हाल मचा रखा है इसने, ये देखो, ये भी उठाना है मुझे। पूरा सांग बिखेर के रखा है सारा बेड के ऊपर। तो ये सारा सांग मुझे मतलब जो इसने सांग निकाल दिया वो मुझे समेटना भी है। और किचन का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सारा काम फिनिश है।
सारे कपड़े एक्स्ट्रा जो भी थे वो भी धुल दिए, मतलब किचन के कपड़े भी धुल दिए, अब सुखाने जा रही हूँ बस। और यहाँ पर आज मैंने ये चेंज किया है, ये टोकरी यहाँ रख दी है क्योंकि ये ना वहाँ पर उतना काम नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो रहा था इसमें, तो मैंने इसको यहाँ चेंज कर दिया। और घर पूरा नीट एंड क्लीन है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब पूरा घर साफ साफ हो और सारा काम फिनिश हो जाए। तो ज़्यादातर लेडीज़ को लगता होगा। ये टॉवेल मुझे छत पे डालना है इसलिए लेके जा रही हूँ। और ट्राइपॉड ले लेते हैं, तो मैं मिलती हूँ आपसे छत के ऊपर कपड़े डालते टाइम। बाय। और आज आप लोगों को पता है मैं लेट हो गई, काफ़ी लेट हो गई। सब लोगों ने कपड़े सुखा दिए और मुझे बड़ी चिढ़ लगती है जैसे सब लोग कपड़े सुखा जाते हैं और मेरा नंबर सबसे लास्ट में आता है ना। जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है अपने आप के ऊपर कि काश कि मैंने पहले कपड़े धोए होते। जलन होती है एक टाइप से, पता नहीं किसी को होती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा होती है। जिस दिन मेरा मतलब कपड़े वाला काम मेरा अच्छे से ना हो पाए, जल्दी ना हो पाए, क्योंकि फिर बाद में ना सब लोगों के बीच में एडजस्ट करके डालने पड़ते हैं, नहीं तो फिर अपनी जगह पे अपने मर्जी से जितने भी डालो। और यहाँ पर नैनी के पापा आ चुके हैं और ये मूली लेके आए हैं, देखो। तो ये आ गए ऑफिस से और इन्होंने देखो ये क्या लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए? खेत की मूली। किसके खेत में से निकाली? वही ले ला के तो उसने कह दी भाई एक दो मूली दी, एक दिन एक ले गए, एक मूली है। देख लो मांग कर लेके आए मूली, खेत की मूली। बाकी मूलियाँ क्या? ताजा मूली का मजा अलग होता है। नहीं ये खेत की मूली, बाकी मूलियाँ कोई छत पे पैदा होती है। पता नहीं कब निकालते हैं, कब लेके आते हैं, 2 दिन बाद ताजा लेके आए हो आप। तो ये ताजा मूली लेके आए हैं और वो देखो वहाँ पे स्लेब के ऊपर रख दी मैंने। कितनी अच्छे से साफ की थी, गंदी कर दी ना। मैगी नहीं। और अब मैं बना लेती हूँ खाना। मैट्रेस बिछानी है, तो चलिए मैट्रेस बिछाते हैं और खाना बनाते हैं। और देखो अपने आप ही साफ कर रहे हैं अपनी मूली को। इतना मूली से प्रेम है, इतना मेरे से भी नहीं हो रहा होगा शायद। चुप शिवान चुप। मैगी खत्म हो गई। तो ये छोटे छोटे पत्तों के लिए इतनी मशक्कत की जा रही है और मुझे डांट भी पड़ी है इन पत्तों के कारण, क्योंकि मैं पत्ते तोड़ के बाहर फेंक रही थी तो इन्होंने मेरे को डांट भी लगाई। बोले ये पत्तों के कारण मैं ये मूली लेके आया हूँ, इसमें से मेरे को फ्रेश पत्ते निकालने हैं और ये पत्ते खाने वाले हैं। तो अब मैं बिछा देती हूँ ये मैट्रेस, क्योंकि इसी पे बैठ के ये खाना खाने वाले हैं। और शिवांश की पिटाई होने वाली, क्योंकि वो बहुत जिद कर रहा है मैगी खाने की। कल मैगी खा ली थी ना उसने। तो ये बिछाएंगे अब ये मैट्रेस, कंबल, फौजी कंबल। मैं बनाती हूँ रोटी, ठीक है। तो जी ऐसी चलती थी वहाँ पर कुछ लाइफ। मतलब जो लड़की 10-12 रोटियाँ सेक पाती थी, बस मतलब ये था। मुझे 10-12 रोटियाँ सेकती थी ना, बहुत होता था कि हाँ इतनी ही सीखती हैं। और मेरे ससुराल में जैसे बड़ा परिवार है तो वहाँ पर ज़्यादा रोटियाँ सेकनी पड़ती हैं, तो मेरे से वहाँ पर सबकी रोटियों की पूर्ति नहीं होती थी। ऐसा टाइम था। वो भाभी कहती थी तू बहुत देर लगाएगी, चल मैं सेकूँगी, हट यहाँ से। भाभी मेरे को हमें से हटा देती थी। लेकिन जब टिफ़िन सेंटर का दौर आया ना, उस टाइम पर आप सोच कर देखिए 20 से 25 लोगों की रोटियां एक टाइम पर सेकी हैं। 6 रोटियां एक मतलब टिफ़िन में होती हैं, 5 होती हैं, 6 भी, मतलब कई बार ऐसा होता था कि 30-35 रोटियों का अलग से ऑर्डर मिल जाता था। तो उस टाइम का जब वो दौर था ना, जब मैं सोचती थी, मैं रोटियां सेकती थी, जब मैं सोचती थी आज मैं वही हूँ, मेरे से इतनी रोटियां कैसे सेकी जा रही हैं। मतलब वो भी पूरी स्पीड के साथ में, दोनों चूल्हे एक साथ जलते थे। वो होता है ना, समय के साथ में इंसान में अपने आप इतनी हिम्मत आ जाती है और वो हर एक जो परिस्थिति होती है ना उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है। ऐसा कुछ होता है सबके साथ में। अगर इंसान अपने हताश होकर ना बैठे, निराश होकर ना बैठे ना, तो बहुत जल्दी से वो हर एक चीज़ को हैंडल कर पाता है। बस थोड़ा बहुत है, जैसे देखें आप खुद समझ सकते हो, शरीर में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। आप मेहनत करते हैं तो थोड़े से कमज़ोर भी होंगे, और लेकिन उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है। इस टाइम पर जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं, इस टाइम पर मैं मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी और ऊपर से मेरे हेडेक रहता था, मेरे टेंशन रहती थी, बिना कोई टेंशन के मुझे टेंशन रहती थी। लेकिन जब वो दौर आया ना, जिस दौर में जब सबसे ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए, उस दौर में टेंशन नहीं थी, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो टेंशन फ्री हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है। कोई सिर दर्द नहीं रहता है, रात को अच्छी नींद आती है मेहनत करने से। रात को हम 12 साढ़े 12 बजे सोते थे, सुबह 4 बजे टिफ़िन बनाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट के नाश्ते के लिए हम जल्दी उठ जाते थे। तो वो दौर ऐसा था कि वहाँ पर टेंशन तो दूर दूर तक नहीं थी, बहुत सुकून की नींद आती थी। बस यही कुछ आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि कैसा कुछ होता है लाइफ में और कैसे मानसिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। और शर्मा जी पीछे एक सॉन्ग सुना रहे हैं। शर्मा जी कौन सा सॉन्ग सुना रहे हो? समय का भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। तो ऐसा ही होता है यार, समय का कोई भरोसा नहीं होता। आप सोच कर देखिए कितनी सेटल लाइफ से अचानक से और फिर हर एक चीज़ में परिवर्तन आना, लाइफस्टाइल में परिवर्तन आना, बच्चों के ऊपर। ये आप मेरी ये बास्केट देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी है, हर एक चीज़। मतलब मैं बहुत सुकून के साथ काम करती थी। आज का व्लॉग आप देखे मतलब आपने देखा है कितने सुकून के साथ मैं बोलती थी। हर एक चीज़ में अंतर आज की लाइफस्टाइल में आप देख रहे होंगे। उस टाइम पे मैं कितना प्यार से बोलती थी। और आप देखिए वो होता है ना कि बचपन से मैं बहुत वो होता है ना रूडली बात करती थी, लेकिन शादी के बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया सब चेंज होता गया। और फिर दोबारा वही दौर आया जब फिर से वही सब चीज़ें दोबारा से इंसान की लाइफ में आ जाती हैं, तो वही वो उसके नेचर में भी अंतर आ जाता है। था यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर देना और आए ना अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम मिलते हैं विद इन न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। इनका ऑफिस से फ़ोन आ रहा है तो थोड़ा सा टेंशन में है, ठीक है इसलिए ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। बाय।